प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी सभा को हम चालू करेंगे और अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपके चरणों में आ सकें और आपकी हुजूरी में प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए खुदावंद। जबकि आप बहुत महान खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन फिर भी आप हमारे बीच में आ जाते हैं खुदावंद। हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ खुदावंद यीशु मसीह, जैसे नबी बताते हैं उस भाई के बारे में खुदावंद, ओल्ड सैम्बो, ओ खुदावंद, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं हजारों साल तक अपने मालिक का दीदार करना चाहता हूं। ओ खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपने अपने आप को हम पर जाहिर किया खुदावंद। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने पिलर ऑफ फायर को हमारे बीच में भेजा प्रभु। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं खुदावंद। कैसे नबी बताते हैं कि वो लाइट, वो सितारा हर ऑब्जर्वेटरी से होके गुजरा होगा, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं। लेकिन एक खास ऑब्जर्वेटरी थी जहां पर खुदावंद कुछ मैजाइज थे जिन्होंने खुदावंद उस रोशनी को देखा प्रभु। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। हाँ, वो रोशनी खुदावंद जगह पर गई प्रभु, लेकिन कईयों ने उसको नहीं देखा प्रभु। लेकिन खुदावंद को चुनिंदा लोग हैं प्रभु जिनके सामने आपने जिनकी आंखों को खोला प्रभु, जो इस रोशनी को देखने पाए खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और उसके बाद फिर नबी कहते हैं कि वही रोशनी सिर्फ 5 फुट की दूरी पर यहां पर से खड़ी है। और आज मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, वही रोशनी आज हमारे यहाँ भवन में मौजूद है प्रभु। क्योंकि खुदावंद आप कल आज और युगानुग एक से खुदावंद है प्रभु। आप बदलते नहीं प्रभु। ओ खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने एक शख्स को बचाने के लिए प्रभु, जो गदरेनियस के इलाके में पाया जाता, पूरी रात खुदावंद समुद्र में नाव में आप सवार हुए और चले प्रभु, ताकि एक शख्स बच सके खुदावंद। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। जब हम कमजोर होते हैं प्रभु, आप ताकतवर होते हैं खुदावंद। हमारी सिद्ध कमजोरी में सिद्ध सामर्थ्य आप हैं प्रभु। यद्यपि शरीर से हम कमजोर हैं खुदावंद, लेकिन हमारी रूह मुस्तैद है प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। आप आए और हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शें प्रभु। हमारे अजीज पास्टर के माध्यम से हमसे हम कलाम हो, हमसे बातचीत करें प्रभु, ताकि खुदावंद उस आत्मा में होते हुए हम प्रार्थनाओं को रख सकें। ओ खुदावंद, जैसे लिखने वाला कहता है, हे पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मुझको है आपकी हर पल जरूरत। सच है खुदावंद, हर पल मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। आपके बिना खुदावंद मैं एक कदम नहीं चल सकता प्रभु। मुझे आपकी हर पल जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। आप ही खुदावंद इन बातों को प्रभु, जो वचन में गहरी बातें हैं प्रभु, आप हमें समझाते हैं खुदावंद। आपका नाम मुबारक हो। आए हमारे बीच में, और वे तमाम भाई बहन जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो बरकत पा सकें। और वो भाई बहन जो कि इंटरनेट वाले लैंड में रहते हैं प्रभु, और खुदावंद इस संदेश को उसके माध्यम से सुनते हैं प्रभु, फजल दें कि वो भी इस अभिषेक को महसूस करने पाए। आपके नाम की तारीफ, स्तुति, बड़ाई सदा सर्वदा होती रहे प्रभु। यहाँ पर जितनी प्रार्थना है खुदावंद, प्लीज आप उन प्रार्थनाओं को सुने और जवाब दें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना विनती को भी हम अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। आमीन। आइए हम इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 206। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। सहारा है
जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सच है, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, ग्लोरी हालेलुया। का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आमेन। जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूं, उस निर्बलता में बल बन करके प्रभु यीशु मसीह आए और कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तब प्रभु बोलते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब मैंने सोचा कि यह संभव है, तब उसने कहा, याद है तुम्हें वो गीत जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को पसंद है, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
सब खुदा का धन्यवाद करते हैं, संभव को संभव करने वाले वो खुदावंद आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। आमेन। वो अपने दुल्हन को कभी छोड़ते नहीं, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम लोग उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. God bless you. मेरे साथ आप निकालें उत्पत्ति की किताब, और उसका 4था अध्याय। समय बचाने के लिए हमें एक लिमिटेड पोर्शन ही पढ़ेंगे, उसकी 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आज शाम जब आपने कुछ प्रेरणा से मुझे भरा, मैं चाहता हूं कि उस प्रेरणा के वचन को आपके बच्चों के पास ला सकूं।
चाहे ये प्रजा समझे या ना समझे, लेकिन आपने ये शब्द मुंह में डाले हैं कि इन्हें जा और बोल। और आज खुदावन मैं यहां हूं ताकि मैं विश्वास करता हूं यहां बहुत हैं जो आपके वंश हैं, इन बातों को समझेंगे। आप खुदावन इस राज को खोलें और समझाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आज प्रभु ने आपको मुझे दिया। कईयों को ये मौका चाहते हुए भी नहीं मिल पाया, जैसा मैं पहले भी कहता रहा, वो ग्रेस नहीं मिली। अब कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी कारण हो, लेकिन इन शॉर्ट जब मीटिंग हुई तो आप वहां आ नहीं पाए। तो खैर एनी हाउ, हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। हमारी ज़रूरत है कि आज मीटिंग का दुआ का टाइम है कि हम अपने लोगों के लिए दुआएं करें। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन ने कल मुझे तौफीक दी, जाने कोई एक प्रेरणा आई, मैं उस पुरानी मूवी में चला गया जो बहुत पहले अपने फादर के साथ हम देखते थे, द बाइबल। और तब वहां पे मैं बहुत कल भर गया जब मैं उस सीन पे पहुंचा जब कैन और हाबिल ने खुदा के लिए एक वेदी बनाई। फिर वहां से खुदा ने कुछ बातें दिखाना शुरू करी जिसके फलस्वरूप अब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। देखिए प्यारे भाई, शुरुआत एक वर्शिप मीटिंग से हुई। ये फाड़, ये द्वंद, ये खुदा के और शैतान के बीच में फर्क, ध्यान से समझिएगा। हव्वा सबकी मां कहलाई, जैसा आप वचन जानते हैं, और आदम को मालूम था कि वो पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो किसका है, लेकिन उसकी परवरिश करी गई। और उसके बाद एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो जो बच्चा था हाबिल, वो आदम का था। आदम को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर मेरा डीएनए मैच किया जाए तो वो हाबिल से मैच करेगा, कैन से मैच नहीं होगा। कैन एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो संकरण हुआ हव्वा के उस फल खाने से, आप सब जानते हैं। ये सब हो गया, लेकिन बाइबल बताती है ऐसे दो बच्चे, दो फर्क पैदाइश के, एक की पैदाइश हाइब्रिड नहीं है, एक की पैदाइश हाइब्रिड है। कैन हाइब्रिड है, संकरित है, सुनिएगा। हाबिल संकरित नहीं है। ये दो किस्म की पैदाइश के बच्चे अब बड़े हुए और एक समय आया कि ये अपनी कुर्बानी खुदावंद के सामने लेके आए। आपकी समझ में आ रही है? तो ये अगर मैं आज की भाषा में कहूं, एक वर्शिप की मीटिंग बुलाई गई और वर्शिप की मीटिंग में दो किस्म के लोगों ने वर्शिप करी। वर्शिप में प्रार्थना भी होती है। दो किस्म के लोगों ने अपनी भेंटें प्रभु के सामने रखी। आप समझ में आ रही है? कैन अपनी उपज के पहले फल लेके आया। हाबिल की वेदी इतनी खूबसूरत नहीं है, हवा वो भेड़ के पहलौटे कुर्बान करके उनकी चर्बी खुदा के सामने होम करके चढ़ाता है। थोड़ी देर के बाद शाम हुई, खुदा की आग हाबिल की वेदी पे उतरी, पिलर ऑफ फायर हाबिल की वेदी पे आया और उसकी कुर्बानी को कबूल किया। द बाइबल मूवी में तो खैर कुछ और दिखाया, खैर कुछ कुछ आगे पीछे भी होता है, लेकिन हम वचन के अनुसार जानते हैं कि कुर्बानी कबूल होने का चिन्ह क्या था। समझ में आ रही है? प्रार्थना एलिया ने भी करी, वहां धन्यवाद की भेंट नहीं थी।
धन्यवाद की भेंट एक हिस्सा था, एक बड़ा हिस्सा था खुदावंद आप करें, आप बारिश भेजें, आप आग भेजें, आप मुझे विंडिकेट करें। ये सारी दुआएं थी और दुआओं का जवाब यह हुआ कि एलिया की वेदी पे आग आई और बाल के पुजारियों की वेदी पे कोई आग नहीं आई, चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना दिखती हो। आपकी समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। और तब उस वर्शिप मीटिंग के बाद ही समझ में आने लगा कि खुदावन आप किसका पक्ष कर रहे हैं और किसका पक्ष आप नहीं कर रहे। लेकिन एक भाईचारा निभाते हुए खुदावन ने ही कहा कि अगर तुम वो करो जो हाबिल ने किया तो क्या मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं करूंगा? मैं तुम्हारी भी कबूल करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम है सरपंच के साथ कि उसकी ईगो बहुत बुरी हर्ट होती है। तो वो ईगो जो थी उसने मजबूर किया कि मैं हाबिल को मार दूंगा आपसे रिबेल करके। जिसकी तुमने कबूल करी ना, मैं उसे खत्म कर देता हूं। करो ना कबूल अब उसकी, अब तो वो रहा ही नहीं, मैं रहा बस। उसने कहा तुझे तो मैं देखूंगा। आपकी समझ में आ रही है? ये एक बगावत की आत्मा है जो शैतान अर्थात लूसीफर में पाई जाती है, जो कंपैरिजन करता है। खुद के पास कोई रेवलेशन है नहीं, अभी मैं उस रेवलेशन पे भी आऊंगा, और जिसके पास है उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के तरीके खाली पेट में छुरा मारना नहीं। नबी ने समझाया किसी के प्रभाव को आप समाप्त कर दें, आप उस सेवक को कत्ल कर देते हैं। दो बातें उसके लिए बुरी बोलो इधर उधर, उसका कत्ल अपने आप होना शुरू हो जाता है। खैर खुदा का धन्यवाद हो कि ऐसे कत्ल करने वाले निरे घूम रहे हैं अपने मुंह में छुरियां लेके, और जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अब उनके साथ एक प्रॉब्लम है जो मैं अब दिखाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? ये द्वेष में है हाबिल से, क्योंकि हाबिल की वेदी पे खुदा ने आग भेजी और खुदा ने कबूल किया। हाबिल का रेवलेशन कबूल, हाबिल की कुर्बानी कबूल, हाबिल की दुआ कबूल। कैन की दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि कैन की दुआ, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले यहां भाई अपने वेन लॉसन आए थे, उन्होंने बड़ा प्यारा पॉइंट रखा था। कैन की कुर्बानी बगैर मौसम के थी। मौसम के अनुसार सबसे पहला पर्व फसह का था, जब मेमना ज़बा हो। उसके बाद पहला फल लाना और उसका पूला हिलाना। आप पहला पूला पहले ले आए, मेमना तो भूल गए। यानी जब आपने मौसम नहीं पहचाना और मौसम की वर्शिप नहीं पहचानी, जो मुकाशवे के अनुसार खुदा ने उस युग में छुटकारे को प्रकट करने के लिए रखी थी, तो कहां से आपकी कुर्बानी कबूल होगी? हमें तो ये मालूम है, सिर झुकाओ दुआ कर दो। अभी मैं दिखाता हूं एक चीज आप लोगों को। खुदा के बच्चे अंधाधुंध दुआ करने नहीं बैठते। बंद दिमाग, गुम दिमाग, दिमाग में कुछ नहीं, सिर झुकाओ और एक दुआ बोल दो। खुदा के बच्चे ब्रदर ऐसी दुआएं नहीं करते। या बंद गुम दिमाग वाली दुआओं के लिए हम इकट्ठा नहीं हुए। हम यहां इकट्ठा हुए हैं प्रकाशन से भरी दुआओं के लिए। खैर, कैन ने फिर हाबिल का कत्ल किया। कत्ल करके उसे मारा। मैंने वो सीन देखा और कैसे वो बड़ा ही प्यारा सीन है। वो बेचारा आगे जाके उसी वेदी पे जाके मर गया। उसके विश्वास योग्य कुत्ते थे जो आवाज लगाते रहे, और जब वो आवाज लगा रहे थे तब आदम को दूर पता लगा कि कुछ हुआ। तब वो गया और तब उसे हाबिल की लाश मिली। समझ में आ रही है आपके? हाँ, आदम बहुत रोया और ये सीन मैंने देखा। ऐसे कमबख्त कत्ल करने से बाज नहीं आते। यह है शैतान का वंश।
ये छुरी वाली जुबान चलाने से, छुरी चलाने से, चाहे वो हाथ की हो चाहे वो जुबान की हो, ये कैन का वंश बाज नहीं आता। लेकिन सुनिए, खुदावन ने पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है? नहीं? क्या किसी ने देख लिया? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कहां है तेरा भाई हाबिल? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ऑफ कोर्स नहीं यार, तुम कौन से रखवाले हुए अपने भाई के? हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारे भाई का जो खून है वो जमीन से जोर जोर से चिल्ला रहा है, जो मैं सुन रहा हूं। ये क्या किया तुमने? सर्प के बाद अगला शख्स जिसको श्राप सुनाया गया वो कैन है। अगला शख्स जो श्रापित हुआ वो कैन है। पढ़िए बाइबल में। इसका मतलब यहीं से अगर जिनके पास रेवलेशन समझ में आएगा कि कैन किसका बच्चा था। खुदावन ने कैन से क्या कहा? तू श्रापित था। ये श्राप को देखें, ये श्राप है क्या? मैं चाहूंगा हिंदी में भाई 11वीं आयत पढ़ दें। भाई सुनी ले शायद। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। तू भूमि की ओर से श्रापित है। आगे, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी जी। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तू पृथ्वी पे भटकने वाला। मैंने इस चीज पे मैं रुक गया। शायद प्रभु ने मुझे रोका कुछ दिखाने के लिए, और यहां से मैं चला गया नबी के संदेश में, प्रकाशित 4 भाग 3, जहां नबी ने इस सीन को समझाया। जरा मेरे साथ उत्पत्ति 3 निकालें और उसकी 23वीं और 24वीं आयत पढ़ दें। इसलिए यहोवा खुदा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। आगे, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। भाई ब्रैनम ने समझाया, अदन की वाटिका का पूरब में गेट था। बिल्कुल गेट के बाहर एक वेदी खुदा ने बनाई। वो वेदी मांग कर रही थी लहू की, कि अगर लहू मिल जाए तो वो रास्ता फिर खुल जाए जीवन के वृक्ष का। उस वेदी को गार्ड करने के लिए 4 जानदार खुदा ने लगा दिए। जिस वेदी को स्वर्ग में यूहन्ना ने जाके देखा, क्या ये सच्चाई है? इस वेदी पे खुदा की मौजूदगी रहती थी। ये खुदा का सिंहासन बना एक तरह से। ये वेदी थी और ये खुदा का सिंहासन था। और नबी ने बोला कि इस वेदी के सामने कैन और हाबिल ने अपनी वेदियां बनाई। आपकी समझ में आ रही है? यानी कि जब तुम मेरे सामने भेंट लेके आओ तो कहां लेके आओ? तो वो वेदी इनके सामने इनको दिखती थी। जब श्राप पड़ा कैन के ऊपर तो श्राप ये था, आज से तुझे ये वेदी नहीं दिखाई देगी। तू ढूंढता रहेगा, तुझे ये वेदी नहीं मिलेगी। तू भगोड़ा बनेगा, भागेगा, पृथ्वी पे फ्यूजिटिव बनेगा। मेरी मौजूदगी से तू दूर ही दूर भागेगा और मेरी वेदी के पास कभी नहीं आ पाएगा। और तेरा वंशज भी ढूंढता रहे उसे ये वेदी, ये स्थान जहां कुर्बानी चढ़ाना चाहिए, नहीं मिलेगी। पहली गलती तो तुमने गलत कुर्बानी चढ़ाई। दूसरी चीज, मैंने तुम्हें स्थान तो दिया जहां पे तुम अपनी कुर्बानी सही कर सकते थे, लेकिन अब तुम्हें स्थान भी नहीं मिलेगा।
मेरे प्यारे भाई, बहुत ही तगड़ा रेवलेशन है ये। हर बार खुदावन का वंश जब जब आया, खुदा ने उसको एक स्थान दिखाया जहां वो अपनी वेदी बनाए। खुदा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे जगह दिखाऊंगा जहां तूने उस बच्चे को कुर्बान करना है। ये अलग बात है कि बच्चा नहीं, यहोवा यिरे ने वहां एक मेमना प्रोवाइड किया जो कि उस वेदी पे कुर्बान हुआ। मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा। आमीन, समझिए। इसके बाद बाइबल में उठाइए अब्राहम को, बिल्कुल एक नए देश में जा रहा है। खुदावन उसको हर जगह दिखाता है, यहां मैं तुझे मिलूंगा, यहां मैं तुझे मिलूंगा, यहां तू अपनी दुआ कर, मैं तुझे कबूल करूंगा। ये खुदा का रहम है उसके बच्चों पे कि खुदा उन्हें जगहें दिखाते हैं। यहां तू मेरे लिए दुआ कर और मैं तेरी दुआ सुनूंगा, यहां मैं तुझसे मिलूंगा, यहां तू मुझसे बात कर। और यहां वहां आज की तारीख पे क्या है, वो ना तुगलकाबाद है, ना फरीदाबाद, ना दिल्ली है, वो आपकी जिंदगी के हालात हैं। हालात के किसी एक चरण पे खुदावन कहीं रोकता है और कहता अब यहां दुआ कर। ये खुदा का श्राप नहीं, खुदा की ब्लेसिंग है जो खुदा के बच्चों को मिलती है। समझ में आ रही है? एक दिन इस्राएली हार चुके, तब शमूएल ने जब देखा कि दुश्मन आ रहे हैं, वहीं पे दूध पीता हुआ मेमना खुदावन को कुर्बान किया। और तब वहां खुदा ने बड़े गरज के साथ खुदावन ने फिलिस्तियों को हरा दिया और मार के खत्म कर दिया। और तब शमूएल ने एक बात बोली, यहां यहोवा ने हमारी मदद करी, इसलिए स्थान का नाम एबेनेजेर रखा जाए। ऐसे एबेनेजेर एक विश्वासी के जीवन में जाने कितने आते हैं जिसमें खुदावन उसे उस स्थान पे लाते हैं। ये खुदावन है जो लीड करते हैं आपके मुराए पे, आपकी कुर्बानी के स्थान पे। उन्होंने लूत को कुर्बानी का स्थान नहीं दिखाया। लूत सदोम चले गए, खुदा ने कहा जाने दो, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, क्योंकि एक शराब जुड़ा है कैन और कैन के वंशज के साथ कि मैं इनको कुर्बानी का स्थान कभी दिखाऊंगा ही नहीं। और यह सबसे बड़ा टाइप ब्रेकर मैसेज रहा इस युग का, खुदा का चुना हुआ आराधना का स्थान जो भाई ब्रैनम ने आज के युग में रखा। जब बनी इस्राएल को निकाला, हर जगह तुम कुर्बानी मत चढ़ाना, उस स्थान पे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि जब कैन को शराब दिया तो कैन का शराब यह है, तुझे नहीं दिखाऊंगा, तू सर पीट पीट के दुआएं कर, लेकिन मैं तुझे वो जगह नहीं दिखाऊंगा जहां मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। प्यारे भाई, बाइबल में लिखा है एसाऊ ने रो रो के मन फिराव का अवसर मांगा, उसे मिला नहीं। खुदा ने एसाऊ को वो स्थान नहीं दिखाया, लेकिन बाय रेवलेशन खुदावन ये स्थान अपने बच्चों को दिखाते हैं। आपकी समझ में आ रही है कि ये कौन सा स्थान है? देखिए, मैं आज एक बड़ी फर्क चीज प्रीच कर रहा हूं। आप कहेंगे वो स्थान कलवरी है, गॉड ब्लेस यू, कलवरी तो है। वो स्थान प्यारे भाई प्यारी बहन आपके जीवन की एक घटना है जहां कलवरी खुदावन प्रूव करेंगे। हो सकता है एक बच्चे का एग्जाम हो सकता है कोई डेस्परेट हालत हो किसी परिवार की, हो सकता है कोई और चीज हो, और तब आपको मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन बड़ी वेदना में हो के आप आए और खुदा ने बाय रेवलेशन कहा आपसे, तू आज अपनी दुआ कर और तेरी दुआ आज मैं सुनूंगा, क्योंकि अब तू वहां पहुंच चुका है जहां मैं तुझे लाना चाहता था। यह शर्फ मैं कैन को नहीं देता। और उसके कारण कैन भगोड़ा रहा, यानी कभी सेटल नहीं हुआ। कैन का कोई सेटलमेंट नहीं है। फ्यूजिटिव की हिंदी बनेगी रेफ्यूजी। तू एक रेफ्यूजी बन के रहेगा, समझ में आ रही है? और तू एक वैगाबॉन्ड की हिंदी बनेगी भगोड़ा। तू कभी एक जगह टिक नहीं पाएगा। यह श्राप है तुझ पे। तू कभी भी एक चर्च में नहीं टिक पाएगा। तेरे को कभी भी एक जगह नहीं मिलेगी वर्शिप की।
तू उस वर्शिप के स्थान को ढूंढने के लिए दुनिया के चक्कर लगाएगा, चर्च पे चर्च बदलेगा, मीटिंग बा मीटिंग, दर बा दर भटकेगा, लेकिन तुझे वर्शिप समझ में नहीं आएगी। यह है तेरा श्राप। समझ मारिए आपके? एक तो जमीन तेरे कारण श्रापित तो है ही है, श्राप तुझे लगा, अब वो कम देगी, जितना देती थी तो वो देगी नहीं, यानी कि तेरी मिनिस्ट्री गई फेल। तू बोएगा बहुत, मेहनत बहुत करेगा, लेकिन तुझे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि तूने अपने भाई का कत्ल किया। यह श्राप उत्पत्ति में था, आज प्रकाशित वाक्य में भी यह श्राप चलेगा। मैं कहीं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्यारे भाई, आइए हम एक चीज सीखें। नबी ने कहा, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, उसके लिए बुरा भी मत बोलिए। पहली बात तो अपनी जुबान संभालें। ये तो मैं अपनी चर्च से कह रहा हूं, लेकिन जहां जुबानें संभली नहीं, आप देखिए कि क्या होता है। अब अंजाम का समय है। खुदा ने माथे पे एक चिन्ह लगा दिया। प्रकाशित वाक्य में जाएं, माथे पे और हाथ पे वो चिन्ह दिखता है। एक चिन्ह लग गया और अगले को नहीं मालूम ये कौन है। कैन, वर्शिपर। वर्शिपर का वर्शिप मीटिंग के बाद माथे पे एक चिन्ह लग गया। कौन सा चिन्ह? पशु की छाप। पशु की छाप की शुरुआत कहां से हुई? एक वर्शिप मीटिंग में। वर्शिप करने आए थे कि वर्शिप ही गले पड़ गई। कुछ बात समझ में आ रही है प्यारे भाई? लेकिन आज खुदा का एक वंश है जिसको खुदावन वो वेदी कहां है जरूर दिखाएंगे। याद रखना, एक क्लू देता हूं, जहां वो वेदी थी वहीं वो करूब भी थे। समझ में आ रही है आपके? आज वो वेदी कहां उतरी? कैन के समान गूंगा गुड़ खा गया तो बैठ जाओ, माफ करना मेरे बड़े रफ शब्दों पे, गायब गुल्ला हो जाओ पतली गली से, या फिर समझो कि आज वो कुर्बानी कहां आई। वो चार जानदार, और जिसको यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, फिर पृथ्वी पे लेकपोर्ट कैलिफोर्निया पे एक आदमी प्रचार कर रहा है और चार जानदार वहां आ गए। हाबिल प्रचार कर रहा है। जिस हाबिल के प्रचार का ऑपोजिशन किया कैन के वंशजों ने, और आज उनकी कलीसियाएं, उनकी औरतें क्या हैं? ये जो औरत से शादी कर लेती है, ये कौन कर रहा है? हिंदू, मुसलमान या अमेरिकी क्रिश्चियन? ये अमेरिका के मसीही कहलाने वाले थे। औरतें, आदमी, बाइबल का स्वाभाविक रूप उनका खत्म। जहां मैं और भाई डॉनी गए, नाम नहीं लूंगा उस पास्टर का, उसकी बेटी आज समलैंगिक हो चुकी है, लेस्बियन है आज वो। जिसने चर्च का दरवाजा नहीं खोला आज सड़कों पे पागल घूम रहा है, और उसकी बीवी कैंसर में मर रही है आज। क्या खोती अकलों को समझ में नहीं आती? मैं प्यारे भाई बहन आपको बताऊं, हम किसी व्यक्ति को अपोज नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली खुदा के मुकाशफे के प्रतिद्वंदी कहलाएंगे हम अगर समझे ना। जिन्होंने मसीह को सूली पे चढ़ाया, आज मसीह 2000 साल के बाद भी जिंदा है, और जिन्होंने सूली पे चढ़ाया आज वो कहां हैं? कौन उनका नाम लेता है? और जब कभी दिल से नाम निकलता है हन्ना और कैफा, तो दिमाग में विचार क्या आता है? कमबख्त लोग जिन्होंने अपने मसीहा को सूली पे चढ़वाया। इनके नाम पे कमबख्त शब्द निकलता है। जब भी ये नाम आते हैं मुंह पे कमबख्त शब्द आता है। मैं नहीं चाहूंगा आपके नाम पे आगे चल के कोई कमबख्त का है। समझ मारिए आपके? लेकिन जो खुदा का वंश था, हाबिल को वो वेदी मिली,
और तब आप पढ़ें बाइबल में, टाइम नहीं है क्योंकि टाइम भी निकलता है। और लोग खुदा को भूल गए। अब पढ़िए 4 अध्याय की 25वीं आयत, क्योंकि बीच में कैन की शादी, कैन के बच्चे और कैन की वंशावली लिखी है, कई आयतें हैं, लेकिन अब आइए 25वीं आयत। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। काफी समय के बाद आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। आगे, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जी, और उसका नाम ये कह के शेत रखा, जी, खुदा ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। 26वीं आयत। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय लोगों ने खुदावन की दुहाई देना शुरू करी। कहां दी? अरे भाई, वो वापस उस वेदी पे पहुंचे जहां पे हाबिल अपनी कुर्बानी लाया, और वो पहली 7 जनरेशंस उस वेदी को आंखों के सामने रखती थी। और खुदा ने जब कहा मेरी उपस्थिति में चल, और हनोक खुदा के साथ चला, तो ये वॉक शुरू कहां से हुई? हनोक की उस वेदी से। हर पीढ़ी में जब खुदा का कोई वंशज पैदा हुआ, खुदा ने वो वेदी का मुकाशवा उस वंशज को दिया। और आज भी अगर उसी अब्राहम का वंशज यहां होगा, तो खुदावन आंखों के सामने वेदी दिखाएंगे, वो स्थान दिखाएंगे, कहां वो करूब हैं, वो रास्ता दिखाएंगे जो वापस भागेदन में लौटने का है। ओ प्यारे भाई, हम खुदावन का कितना धन्यवाद दें। कुर्बानी लाना एक बात, लाएं कहां? और तब टाइम नहीं, नबी ने बोला इस बात को 4 अध्याय में 16वीं आयत में लिखा है। और कैन, पढ़िए भाई 16वीं आयत। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, और इंग्लिश में लिखा है कैन वेंट आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यू सी, नबी ने कहा वो वेदी पे खुदा की प्रेजेंस थी। दैट फर्स्ट, ये मेरी गाली नहीं है, दैट फर्स्ट स्पिरिचुअल बास्टर्ड, और ये गाली नहीं है, ये वचन में है, नबी ने भी बोला, दैट फर्स्ट बास्टर्ड could not catch the revelation of that altar. उसे उस वेदी का मुकाशवा जिंदगी भर नहीं मिला, क्योंकि वो हराम की औलाद था। समझ में आ रही है आपके? आपको मालूम है कौन सा हराम का काम हुआ? आप समझते हैं। नबी ने शब्द बोले, और माफ करना मेरे कड़े शब्दों पे, हरामियों के लिए खुदा की वेदी नहीं है, यह है खुदा के तुखुम के लिए जो खुदा से पैदा हैं, जिन्हें खुदा पर्सनली आके मिलते हैं और दिखाते हैं। बेटा, यह है वो स्थान जहां पे तू अपनी कुर्बानी लेके आ, औरों को अपनी दुआएं करने दे, तू यहां कर। मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए आप मेज लगाते हैं। तेरी दुआ सुनूंगा बेटा आज, तेरे पड़ोसी की नहीं। समझ में आ रही है आपके? आज मैं उस पड़ोसी को यहां लगाना नहीं चाहूंगा जिनकी पैदाइश खराब, उनको वेदी जिंदगी भर दिखाई नहीं देगी। ये श्राप है ब्रदर, बाइबल में लिखा है श्रापित, और इस श्राप के तहत तू केवल भागेगा। एक किताब उठाएगा, बंद करेगा, फिर एक दूसरी किताब उठाएगा, बंद करेगा। भाई से कहा भाई हम नबी के मैसेज सुनो, ठीक है भैया, उठाया, बंद, उठाया, कुछ मिला नहीं, बंद, एक और उठाया, वही बातें हैं जो चर्च में हम सुनते हैं, बंद। कहीं से खुदा की डेफिनेट डीलिंग होगी नहीं। और वहीं एक हाबिल का वंशज है, आदम का वंशज, उसने पहली एक सिंपल सा 56-54 का कोई मैसेज निकाला, जिसको सोचा जाएगा कि ये तो कोई सील्स के बाद का नहीं, वैसा मैसेज है। और वहीं से वो चालू होगा, रोने लगेगा, खुदावन उससे बात करेगा।
खुदावन उसे दिखाएगा। मैं विश्वास करता हूं यहां एसाव नहीं, याकूब बैठा है। हमारे बच्चे जिनके लिए मैंने 3 दिन के लिए मीटिंग में काफी कुछ बोला, आज मेरे पास खबरें आ रही हैं, खुदावन ने उन बच्चों को छुआ। और मेरी दुआ है कि इनमें से कोई भी आत्मिक हरामी ना कहलाए। आत्मिक, शारीरिक नहीं बोल रहा, आत्मिक। ये बहुत बड़ी खराब बात है, आत्मिक खलतमल्त, आप समझ सकते हैं। ऐसे आत्मिक, आप ही शब्द लगा लें, मीटिंग में बैठेंगे खच्चर, और खच्चर को वचन की एक बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो खच्चर है ब्रदर। आइए समझे, खच्चर के लिए रेवलेशन नहीं है, खच्चर के लिए वेदी नहीं है। लेकिन खुदावन एक स्थान दिखा दें कि बेटा अपनी कुर्बानी अब यहां बना, मैं तुझसे यहां भेंट करूंगा। आपने मैसेज सुना, टाइम टेस्टेड मेमोरियल्स, लेकिन क्या आपने सोचा, ये तो आपने बाइबल में पढ़ा, खुदावन टाइम टेस्टेड मेमोरियल्स आपके जीवन में बनाना चाहते हैं। एक फलानी तारीख की मीटिंग एक मेमोरियल हो गई, एक फलाने दिन की घटना, खुदा की डीलिंग एक मेमोरियल हो गई, एक फलाने दिन का खुदा का मुकाशफा और आपकी दुआ और खुदा का जवाब एक मेमोरियल बना, जिसको आप हर बार याद करके कह सकते हैं, यहां पे खुदा ने मेरी सुनी। मैं इस पार्क में खड़ा था और दिलगीर होकर जब मैंने दुआ करी, खुदा ने मेरी सुनी। मैं इस कार के पास खड़ा था उस गर्मी में और मैंने दुआ करी, खुदा ने मेरी सुनी। ये सच है ब्रदर। हर विश्वासी को उसकी घटनाएं मिलती हैं, उसके स्थान मिलते हैं जहां वो जाता है और अपनी दुआओं को करता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं प्यारे भाई बहन, खच्चर को घोड़ा और घोड़े को खच्चर नहीं बनाया जा सकता। जो है वो तो खुदावन की ओर से ही है। दुआ मेरी ये है कि जितनों के सामने मैं प्रचार कर रहा हूं सब थरोब्रेड हों, पेडिग्रीड हों, और मैं विश्वास करता हूं कई हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावन आपको दिखाए। बंद कर रहा हूं बस, अपने जीवन को झांको। तुम आज अपने जीवन के किस मोड़ से गुजर रहे हो दोस्त? क्या तुमने कभी एक चीज सोची, जिस मोड़ से तुम गुजर रहे हो, जहां तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं, तुम्हारी आत्मग्लानियां हैं और तुम्हारी निर्बलताएं हैं और तुम्हारी व्याकुलताएं हैं, ये सारे हिंदी के शब्द आपके सामने मैंने बोल दिए, जिसमें से हो के आप आए हो, खुदावन ने मौका दिया आपको इस जगह पहुंचने का। हो सकता है कुछ गलती करी हो, आदम हवा ने तो गलती करी थी, तब वेदी जो अंदर थी वो बाहर आ गई, लेकिन वहां पर भी खुदावन मिले हाबिल से। अब जो भी है, जिंदगी का कौन सा मोड़ है जहां पे आज आप खड़े हो? क्या आपने सोचा मैं कहां से आया हूं और अब कहां हूं अपने जीवन के सफर में? और खुदा मुझे आज यहां पे हूं, आई एम फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड। कहां लाके खुदा ने मुझे खड़ा किया, किस जगह पे लाके खुदा ने मुझे खड़ा किया। ब्रदर, ये हरामियों के लिए मैसेज नहीं है, ये उनके लिए है जो खुदा से पैदा हैं। उनके समझ में नहीं आएगा। अगर आपने भेजना है भेज देना कि भाई आशीष हरामी बोलते हैं। हरामी की इंग्लिश है ब्रदर बास्टर्ड, जो कि इंग्लिश में शब्द है नबी के मैसेज में भी और बाइबल में भी। आत्मिक तौर से जो हैं उनके विषय में मैं बोल रहा हूं। आपने तो जो छुरियां चलानी आप चलाते रहो दोस्त, वो तो अंजाम जो तुम्हारा होना है वो तो होगा ही होगा। आज मन से बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो अंजाम होंगे उसके लिए तैयार हो जाओ प्यारे भाई। लेकिन आप लोगों से मैं मुखातिब होकर इतना बोलूंगा, इस चीज को थोड़ा सोचें, किस जीवन के लहमों से आज आप गुजर रहे हैं, गुजर रही हैं। क्या है आपके दिल की व्याकुलताएं? तो दिल की गहराई में उतर के आज सोचें, ये आई क्यों? शायद कोई मुझे लाया है यहां कि अब मैं इन्हें अपने प्रभु के सामने रखूं। और बाय रेवलेशन खुदावन कहेंगे, लहू के नीचे अब यहां आ,
और मैं तुझसे मिलूंगा, और फिर वो मीटिंग यादगार बन जाएगी। यहां खुदा ने मेरी दुआ सुनी, यहां खुदा ने मेरी मदद करी। कैन का श्राप समझ में आ गया, उसे वो वेदी कभी मिली नहीं, वो माथे पे एक चिन्ह हो गया। लेकिन हाबिल के वंशज को वो वेदी मिल गई, जहां पे वो अपनी उपासना मौजूदगी में खुदा के सामने लाते रहे। आज मौजूदगी को लाने के लिए आपको एरिज़ोना जाने की कोई जरूरत नहीं प्यारे भाई, वो मौजूदगी यहां आ चुकी है। क्या आप उस मौजूदगी को पहचानते हैं? वो मौजूदगी जहां बैठे वहां पहुंच जाती है, वो वेदी वहां लग जाती है। हर विश्वासी को उसका स्थान मिल जाता है कि वो वहां पे अपनी कुर्बानी ला सके। और मेरी दुआ है आज कि बाय फेथ खुदावन आपके दिल में काम करे, कि आप अपनी दुआओं को खुदा के सामने रखने पाए, कि खुदावन उन दुआओं का जवाब दे। खाली अकल, गर्मी के गुम दिमाग से आज दुआ मत करना। पूरे दिन भैया मुझे भी बुखार रहा, मेरी भी तबीयत खराब रही, लेकिन खुदावन का ही धन्यवाद, कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं। खुदा ने मुझे आज मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूं और इस प्रेरणा को आपके बीच में मैं बांट सकूं। गुम दिमाग से यहाँ दुआएं मत करना। क्या बोला? गुम दिमाग से यहां दुआएं मत करना, वरना चुप बैठो, मत करो अपनी दुआ। समय किसी दूसरे का मत लो, कोई और आपसे बढ़िया दुआ कर सकता है, आप उसका समय मत चुराओ। समझ में आ रही है? ब्ला ब्ला मत करिए। यहां समय बर्बादी करने का नहीं है, यहां समय है खुदावन के सामने अपनी दिल की बात सही रीति से रखने की। बात समझ में आ रही है आपके? मैं सोचता हूं आप में से हर एक जो आज यहां आया होगा, आपके दिल में कोई विषय होगा, कोई जलता हुआ विषय, जहां खुदावन आपको लाए। बाकी प्रभु आपको समझ दें। मैं विश्वास करता हूं कई नया जन्म प्राप्त लोग बैठे हैं, तो आप समझेंगे। आपके साथ श्राप नहीं प्यारे भाई बहन, एक ब्लेसिंग है कि आपको वो जगह दिखाई दे जाएगी, और जगह दिखने के बाद वो अगला उस जगह को छोड़ता नहीं, कि वहीं से उसकी ताकत आती है। हर बार वहीं से वो एक्सटेंड ड्रॉ कर लेता है। आपकी समझ में आ रही है? और जब लिखा है पोजेसिंग द गेट्स ऑफ एनिमी, का मतलब यह है कि दुश्मन के फाटकों को, सुनिए, जब यहोशू के टाइम पे ये वायदा लगा, यहां तो वायदा किया मोरिया पर्वत पे, 13 वंश दुश्मनों के फाटकों पे प्रबल होगा। कब हुआ प्रबल? अरे प्यारे भाई, निकासी के टाइम, जब निकासी में निकले, अमालेक प्रबल नहीं हुआ, हित्ती परजी प्रबल नहीं हो पाए, क्योंकि वायदा था तू दुश्मन के फाटकों पे प्रबल होगा। क्या बताएंगे? प्रबल होने के बाद उन्होंने क्या पाया? वो वेदी बेतेल, जहां याकूब ने कुर्बानी चढ़ाई थी, रादर यस कुर्बानी भी चढ़ाई, और उसने तेल भी उंडेला था। वो बेतेल उनके पास से चला जा चुका था, उनके पास लौट के आ गया। जब दुश्मन के फाटकों पे वो प्रबल हुए, उन्हें वो वेदियां वापस मिल गईं, वो खास खास जगहें जहां वो के खुदा पूर्वजों से मिला, उन्हें वो जगहें मिल गईं कि अब हम अपनी दुआएं खुल के यहां कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी ब्रदर और सिस्टर एक युद्ध भी लड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन उस युद्ध के बाद आपको एक वेदी मिलेगी। अब अपनी कुर्बानी यहां ला, और मैं तेरी सुनूंगा, और वो बरकत दूंगा जो दसियों लाखों को नहीं, केवल तेरे लिए। समझ में आ रही है आपके प्यारे भाई बहन? गॉड रियली ब्लेस यू भाई टाइटस। आमेन। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु के बच्चों के लिए एक, और आप सबके लिए मौका है कि अपनी दुआओं को आप प्रभु के सामने बोल सकते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपकी मदद करूं जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, जिन हालातों में आप आज आए, उन हालातों में होते हुए प्रभु को अप्रोच करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
क्या है आपकी दिल की पुकार? हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। स्मरण करें उस दिन को जब वेदी आपके जीवन में प्रभु ने लगाई, आपको एक खास बरकत देने के लिए। किन हालातों में प्रभु आपसे मिले और किन हालातों में प्रभु ने आपको जवाब दिया। आमीन। अब आपके हालात हो सकता है कुछ और हों। सीख करें उस प्रभु को कि एक बार फिर उस वेदी को आपके जीवन में लेके आए। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let me be a sacrifice, holy and acceptable. Let me be a sacrifice, consumed in your praise. Let me be a sacrifice, holy and acceptable. Let me be a sacrifice, consumed in your praise. Thank you, Abba, Heavenly Father. As I lift my hands in your presence, Lord, I know where you met us in this age. And I really thank you, Father. While that message was going on, Hannah and the man-child, and that's when you came and you brought that fire. You brought that amber light. Then, Lord, you brought to us Ezekiel chapter 1. You brought to us the 4 beasts. I can say like Samuel, hitherto you helped us. And you said this bride shall not die. She'll be caught up in this rapture. That's where the revival of many began. I still remember, Lord, even after that, there have been many times in my own personal life where you met me, where you proved yourself alive to me. When I was in a problem, Lord, you came and you brought that altar before me, that I could pray and you hear that prayer and give an answer to that prayer. Oh Lord, I really thank you, Father, that you are the one who keeps that altar for your children. Oh God, I really thank you today that altar has the blood and the way to the holiest has been made manifest. Under your blood, Lord Jesus, I come, thanking you for this altar where I can find help in the time of need. Lord Jesus, I pray for those who are in a backslidden condition. Kindly bring my precious brothers and sisters back from that state. Even those who have been prayed for, who have been sick, Lord, you heal them. I pray, Lord Jesus Christ, even those lives which have not yet been revived, touch them, Lord, and may revival strike their lives. I really thank you, Father, that you are the one who hears our prayer. You met us and you keep on meeting us and you keep on blessing us. Lord Jesus, I still remember the day, that afternoon. It was a very hot day, Lord, when I was driving that car and you came inside, and how you took me to Abraham. And I was saying, God of Abraham, you helped me and you helped me, Lord. I really thank you, Father. There have been many, many instances which we can look in our lives where, Lord, we were failing, but you came and you lifted us. We could have died, but you saved us. Lord, there are memorials in our lives, and I know you are preparing us for another memorial. A rapture, a new body, Lord, a revival like we have never seen before. Such a refilling, Lord, that we are taken out of this earth, and you're preparing us, you're bringing us to that altar. You told Abraham, I'll show you the place where you must come with your son. Oh God, let that become a revelation for all of us.
Everyone has a Moriah. Everyone has their place where you meet them. I pray tonight, Lord, let that altar never vanish, but stay in the speaking distance where I can make my altar. And that's what I'm doing today, Lord, making my altar and putting my prayers before you. Lord Jesus, I pray for Brother Anil Benjamin. Have mercy on that brother. Bring him back. I pray for those who are not able to discern between right and wrong. Give them discernment, Lord. Let that spiritual discernment work very much in my church, that we be able to discern the spirits. Thank you, Father, for hearing my prayer. Lord, you started talking with me again today. In fact, you are, Lord. Now, Lord, it's the days of Noah. The end has come. And Lord, it's time for Armageddon. But before that can happen, this bride has to go prepare our church. Fill us with that rapturing faith. Let the third pole arise and do great things amongst us. Restore our faith to a level we have never seen before. Take us to that altar, Lord. Let that altar come once again in our sight. And may you bless us, is my prayer, as we submit ourselves into your hands of grace. In the name of Jesus Christ our Lord, we ask this prayer. Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। आज रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, बीमार कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मैन